15 लाख खाते में आएंगे, क्यों आएंगे भाई? मोदी जी ने कभी कहा है कि हम एकदम 15 लाख फलाने तारीख को दे ही देंगे? ये ऑटो देख लीजिए, सबके हाथ में बैग है, चश्मा है, बेल्ट है, सब हाई फाई में सब जा रहे हैं। ये कौन सी बेरोजगारी? ये बेरोजगारी है। और भारत के किसान तो ऐसे भी सदियों से खस्ते हाल में जीता आया है। अरे भाई, कौन सा एमएसपी चाहते हो? आप चाहते हो कि आटा 100 रुपये किलो मिले? कल को कोई कपड़ा बनाने वाला कहेगा कि मेरा एमएसपी क्या हुआ? को लेकर जो राहुल गांधी जी हैं वो तो अपना निकले हुए न्याय यात्रा पे हाथ जोड़ रहे हैं, और जो मोदी जी वो देश में घूम घूम प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन जो इस बार जनता है वो जाग चुकी है कि राम के नाम पर खाली वोट नहीं, काम के नाम पर वोट पड़ेंगे। क्या लग रहा है, काम हुआ प्रदेश में? काम तो भारी हुए। पहले एक एम्स थे, अब कितने हैं? किसी से छुपी है क्या? देख लो कितने एक्सप्रेसवे बन गए। काम बहुत है भाई। कम से कम राष्ट्रवाद आपका जगह ना, ये कम बड़ी बात है। पहले भारत के सैनिकों के गर्दन काट कर ले जाते थे। सौरभ कालिया सबको याद है, ले गए थे, पकड़ पिलास से उसके नाखून नोच लिए जाते थे। बस उधर से मैं इधर से डोजियर भेजा जाता था। लेकिन अब ये डोज देने लगे हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो काम करनी नहीं, सिर्फ नाम होता है, खाली जुमलेबाजी होती है कि 15 लाख खाते में आते, 15 लाख आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार की बात थी, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ हुआ नहीं है। 15 लाख खाते में आएंगे, क्यों आएंगे भाई? मोदी जी ने कभी कहा है कि हम एकदम 15 लाख फलाने तारीख को दे ही देंगे? अनुमान एक लगाया गया था कि इतने सारे काले धन यदि आ जाएंगे तो निश्चय ही इतना, मतलब कि बंटवारा के तौर पर, मतलब समझिए ना कि सब व्यक्ति के हिसाब से इतना 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 हो सकता है। ये एक अनुमान था। सबके खाते में 15 लाख मिल ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो और ये जो रोजगार की बात थी, 2 करोड़ रोजगार की बात थी, हर साल लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी। सबसे पहले तो भारत मूर्खिस्तान है। इसका सारा डिग्री तो कागज पर चलता है। इंजीनियर आप कागज पर बना रहे हो, डॉक्टर आप कागज पर तैयार करते हो। जबकि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जानते हैं आप, ठोक कर सुन लीजिए अपने चैनल के माध्यम से, यह एक कला है। कला है तो सबसे भैया भाई प्रैक्टिकली सिखाइए ना। एक अंगूठा छाप राजमिस्त्री वास्तुशास्त्र में माहिर हो जाता है तो बड़े बड़े, मतलब कि हिमाचल में जाकर के, गोवा में जाकर के वो ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे ऐसे होटल बनाते हैं, जिसका रूप देखकर, जिसका मतलब कि शक्ल देखकर आप दंग रह जाओगे। लगेगा कि अरे बाप रे बाप, कोई बड़ा इंजीनियर बनाया है। तो भारत में डिग्री जो है, भारत की प्रतिभा जो है कागजों पर तैयार की जाती है। ऐसा नहीं, कागज पर करवाइए, बेसिक नॉलेज करवाइए ना आप ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिए। उस पर भारत नहीं दे रहा, इसलिए बेरोजगार है। और भारत में बेरोजगारी का सबसे पहला कारण है भाई साहब, भारत में लाखों करोड़ों हाथ और पैर है। फिर इस देश को तकनीक की क्या आवश्यकता है? तकनीक उसी को चाहिए ना जहां पर व्यक्ति कम हो और काम ज्यादा हो। तो भाई तकनीक ले आओ, क्योंकि हमको काम ज्यादा करने हैं। अब तो यहाँ इतने लाखों करोड़ों हाथ और पैर है, फिर भी आप तकनीक को ले आओगे, मशीनरी सामान ले आओगे, तो स्वाभाविक है ये सारे हाथ और पैर बेरोजगार मिलेंगे आपको जी। और कोई सवाल हो तो? लेकिन इसके साथ साथ तो महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग आरोप लगाए थे कि महंगाई बढ़ती जा रही दिन ब दिन। भैया महंगाई तो इससे पहले सस्ता ही सस्ता था। खरीदने की औकात किसमें थी? आज महंगाई है, लेकिन इतनी आसानी के साथ उस वस्तु का हम क्रय विक्रय क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं सबके हाथ में आईफोन है, महंगाई है, कौन साइकिल से चल रहा है? सबने डीजल पेट्रोल पर, देखिए एक से एक सीएनजी गाड़ी आ गई। ये ऑटो देख लीजिए, सबके हाथ में बैग है, चश्मा है, बेल्ट है, सब हाई फाई में सब जा रहे हैं। ये कौन सी बेरोजगारी? ये बेरोजगारी है नहीं भाई। हम 54-58 से बाहर निकल गए हैं, अब हम नमड़ी 20 टकिया 10 टकिया वाला हो गए हैं। राहुल गांधी जी तो आरोप लगाए जाते हैं, कहते हैं कि इन्होंने काम कुछ किया नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा करी है, बंटवारा देश में किया हुआ है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं देश का माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी गर्दन फंसी हुई है निश्चय। इसलिए वो इस तरह के माहौल बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से देश में एक दंगा करवा दे, देश में कोई माहौल खराब, मतलब किसी भी प्रकार से देश को उलझाना चाहते हैं ताकि चोर सारे बच जाए। मोदी जी किसी प्रकार से हटे तो चोर के जान बचे। भैया हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ विपक्षी पार्टी कर रही है। विपक्षी पार्टी कर रही है हिंदू मुस्लिम। जो किसान बैठे हैं, ये किसान कह रहे हैं कि मोदी जी ने बात की सबका साथ सबका विकास, हम लोग भी तो सबके साथ में ही आते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। कायदे से आइए ना, ऐसे हुड़दंगी कीजिएगा। किसान इस तरह से आते हैं क्या? पोकलन लेकर, जेसीबी लेकर, काजू लेकर, बिरयानी लेकर। और भारत के किसान तो ऐसे भी सदियों से खस्ते हाल में जीता आया है। तो कह रहे हैं तो अपनी एमएसपी की मांग लेके आए, और हम लोग तो आ रहे थे शांति से, हम लोग को तो रोका गया है बॉर्डर पे। हमें नहीं रोकते तो हम शांति से आते, जनता प्रोटेस्ट करते हैं। सही बात है, बड़े शांति से आ रहे थे पोकलेन लेकर।
शांति से आ रहे थे जेसीबी लेकर। ये आपको लगता है कि शांति से आ रहे थे? नहीं आ रहे थे शांति से। और वैसे भी केंद्र सरकार तो बुला रही है उसे कि आओ भैया बात करो, आया तब ना, आना नहीं चाहता। ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें मान नहीं चाहती, 4-4, 5-5 दौर की मीटिंगें भी हो गई, कुछ हो नहीं रहा है। कह रहे हमें एमएसपी चाहिए, दे नहीं रहे एमएसपी। अरे भाई कौन सा एमएसपी चाहते हो? आप चाहते हो कि आटा 100 रुपए किलो मिले? कल को कोई कपड़ा बनाने वाला कहेगा कि मेरा एमएसपी क्या हुआ, मजदूर कहेगा मेरा एमएसपी क्या हुआ, बुनकर कहेगा मेरा एमएसपी क्या हुआ, चूड़ी लाठी बनाने वाला कहेगा मेरा एमएसपी क्या हुआ। ऐसे तो सभी अगर एमएसपी मांगने लगे तो देश का तो एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा ना भाई। आपके घर का औकात कितना है? मैं कहता हूँ किसी भी घर परिवार में 500 की आमदनी रोज की है तो उसी हिसाब से ना हमको बजट तैयार करना होगा। इतने का चावल ले आओ, इतने का दाल ले आओ, इतने का कपड़ा खरीद कर ले आओ, इतने का दवाई ले लो, ताकि हम साल भर उस बजट से घर को बचा ले, परवरिश करें। जी, ये एमएसपी चाहते हैं कि देश में इतना महंगाई करवा दिया जाए ताकि देश में हंगामा खड़ा हो, देश का बजट खराब हो जाए, देश का माहौल खराब हो जाए। मोदी को हटाने के लिए ये लोग पागल हो चुके हैं और ये कभी भी सफल नहीं होने वाले। अच्छा, आपने बोला कि देश का माहौल खराब होता है, तो कह रहे हैं कि देश में तो लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। लोकतंत्र सुरक्षित कब था बताइए तो? लोकतंत्र सुरक्षित कब था? इंदिरा गांधी की तानाशाही किसको याद नहीं है? इमरजेंसी किसको याद नहीं है? तब क्या लोकतंत्र मजबूत था? और अब लोकतंत्र खतरे में है। राम मंदिर हमने बनाया कोर्ट के आदेश से, इंतजार किया, क्या कोई दंगा किया? कोई दंगा नहीं किया। हम बड़े शांति प्रिय वाले लोग हैं भाई, हम सनातन धर्मी हैं, सर्वधर्म समभाव में। धरने का अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र की हत्या तो है। ईडी सीबीआई को एजेंडा चला रहे हैं, आरोप लगा देते हैं बार-बार। पागलों के बात पर आप तमाम खास करके मीडिया वाले भी ज्यादा ध्यान मत दे। उन मुद्दों को उछाले ना जो सरगर्भित हो। आप बार बार वही चीज पूछ रहे हैं, जबकि सबने, बहुत सारे लोग यहाँ बोलने वाले हैं, सबने बता दिया कि किस प्रकार से झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा है। और ऑलरेडी आप भी तो जान ही रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपके मुंह से कुछ सवाल क्यों नहीं निकलता है जो सरगर्भित हो, मार्मिक हो? तो ऐसे सवाल भी निकालिए, मतलब वही, मतलब हवा हवाई वाली बात, कुछ लॉजिकल तो निकालिए। जैसे तो विपक्ष के आरोप है ना, लॉजिकल। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की बात तो करेंगे, यहाँ लॉजिकल बात हुई, जो विपक्ष आरोप लगा उसी की बात होगी ना। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी सीबीआई जो उसको कंट्रोल कर रही है। अब अखिलेश यादव जी उन्होंने भी कह दिया कि मेरे को उनको ईडी का समन आया था, बोले मुझे पता है कौन भिजवा रहा है इन समनों को, केंद्र सरकार भिजवा रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, राज्य सरकार वाले भी तो सीबीआई होते हैं। तो उस राज्य में यदि कोई भाजपा विधायक हो, भाजपा सांसद हो, कोई झोल किए हुआ है, कुछ गड़बड़, मतलब कि पैसा अपने घर में अलमारी में ठेल ठाल के रखे हुआ है, तो भेजिए ना आप सीबीआई को वहाँ। आप कितने भाजपा वाले को पकड़ लिए? भाई भाजपा वाले करते ही नहीं हैं। अपवाद में देखिए, अपवाद गिनती की श्रेणी में नहीं आता है। 100 में अगर एक कोई हो गया तो समझिए कि वो अपवाद है, और अपवाद गिनती की श्रेणी में नहीं आता है। भाई सारे चोर आप ही लोग क्यों हो? ईडी तो भेजेंगे नहीं। ईडी का हमने गठन क्यों किया है? भूजा फाँकने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, तमाशा देखने के लिए ईडी का गठन हुआ है, तो भाई उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। जी, तो यानी कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, फिर क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी कोई संदेह है? हाँ, हो जाएगा 400 पार बिल्कुल। अब देखिए ना, संदेश दे दिया ना। जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बिहार में नीतीश कुमार जी गठबंधन, इंडिया गठबंधन छोड़कर भाग गए। भाई बहुत पुराने मुख्यमंत्री हैं, चतुर सियार हैं, समझ गए कि भाजपा रियल में इस बार 400 पार। तो बेड़ा गर्क करना हो तो भाई इंडिया गठबंधन में रहो। प्राण बचा कर भागे नीतीश कुमार, तो निश्चय ही इस बार 400 पार। धन्यवाद।